जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मैजिकल सीरीज का लेक्चर नंबर 15। लेक्चर नंबर 15 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो ग्रुप मेथड बताया था, उसी मेथड से मैं इन क्वेश्चंस को आपको आसानी से सोल्व करके दिखाता हूँ। चाहे आप एलिगेशन लगा देना, चाहे मैं जो ग्रुप मेथड बता रहा हूँ वो लगा देना, एक ही बात है। एलिगेशन का ही दूसरा रूप है ग्रुप मेथड, ठीक है। बट ये क्वेश्चंस को आपको क्या है, आसानी से सोल्व करना सिखाएगा आपको। एक पर्सन है, अपनी इनकम का 75% खर्च कर देता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखा करो, देखो एक्सपेंडिचर और सेविंग, और यहाँ पे टोटल इनकम, क्योंकि एक्सपेंडिचर और सेविंग से मिलके ही तो क्या बनती है, आपकी इनकम बनती है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। देखो 75% का मतलब होता है 3/4, यानी कि टोटल इनकम कितनी है, 4 रुपए अगर है तो 3 क्या कर देता है वो खर्च, और 1 रुपए क्या करता है वो बचा लेता है। ये इनकम और एक्सपेंडिचर का क्या आ गया, रेशियो। और हमारे को रेशियो से ही मतलब होता है, ठीक है। उसकी इनकम 20% से बढ़ गई। अच्छा, इनकम बढ़ गई तो कहाँ पे लिखेंगे, 20% यहाँ लिखेंगे। और एक्सपेंडिचर बढ़ गए 10%, खर्चा बढ़ गया 10%, एक्सपेंडिचर के नीचे लिख दो। सेविंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, मैं कहता हूँ सेविंग के नीचे आप एक्स लिख दिया करो, ठीक है, बस खत्म। अब करो 30 और प्लस में 1x और इज इक्वल टू 4 इंटू 20 80, तो x कितना आ गया आपका 50। अच्छा, प्लस का आंसर आए इसका मतलब सेविंग क्या हुई आपकी, 50% इंक्रीज हुई है। अगर माइनस का आंसर आएगा तो 50% क्या होती, डिक्रीज होती। तो बचत कितने प्रतिशत बढ़ी, 50%। मैं कहता हूँ सबसे आसान मेथड है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का, ये ग्रुप मेथड। अब देखो सेम बिल्कुल वही क्वेश्चन है। एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दे रखा है अपने को 3:1। ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, पीछे वाला क्वेश्चन ही है। वहां पे भी तो अपना एक्सपेंडिचर और इसका रेशियो 3:1 था। बस उसकी लैंग्वेज थी कि स्पेंड करता है 75%, इसकी लैंग्वेज डायरेक्ट इसने दे दी। वही इनकम 20% बढ़ गई, एक्सपेंडिचर 10% बढ़ गए। और वही क्वेश्चन ये है, इनकम 20% बढ़ गई, एक्सपेंडिचर 10%, तो सेविंग कितने परसेंट इंक्रीज होगी उसकी, 50%। क्वेश्चन सेम है, बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि वो परसेंटेज के रूप में भी डाटा आपको गिवन हो सकता है पेपर में, और आपको रेशियो के रूप में भी, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देख लो, सेम क्वेश्चन। मोहन के एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो आपको दे रखा है, एक्सपेंडिचर सेविंग कितनी है, 5:1। यहाँ पे 6 क्या होगी आपकी इनकम होगी ना, इनकम कितनी होगी 6। अब देखो क्या क्या बढ़ा है, सैलरी इंक्रीज होगी 25% से, मतलब इनकम बढ़ गई 25, ठीक है। सेविंग बढ़ गई 15% से। तो बताओ एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज हुआ, इसको आप क्या मान लो, एक्स मान लो बस, और कुछ सोचना ही नहीं है। क्या आ गया बताओ, 5x प्लस में 15 इक्वल टू 6 इंटू 25, यानी कि 150। तो 5x कितना आ गया आपका 135, x कितना आएगा आपका 27% एक्सपेंडिचर आपका क्या हो गया, बढ़ गया। तो बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन थे, और ग्रुप मेथड से सारे के सारे क्वेश्चन हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब ये देखो सेल्समैन वाले क्वेश्चन, मैंने परसेंटेज का जो कंप्लीट लेक्चर पढ़ाया है उसमें सेल्समैन के सारे क्वेश्चन बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया है, और अच्छे मेथड से। वही मेथड मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। देखो, एक सेल्समैन को 12% कमीशन मिलता है टोटल सेल के ऊपर, यानी कि जितनी भी वो सेल करेगा ना, उस पर 12% क्या मिलेगा उसको, कमीशन मिलेगा। एंड 1% बोनस मिलेगा उसको सेल्स ओवर 15,000, यानी कि 15,000 रुपये से ऊपर की अगर वो सेल करता है तो उसको 1% क्या मिलेगा, कमीशन। मैंने आपको क्या बताया था कि आप ये मान लो कि 15,000 पर भी उसको 1% अगर बोनस मिलता तो कितने पैसे फालतू मिलते उसको। 15,000 का 1% कितना होता है, 150 रुपये होता है, ठीक है। तो यानी कि उसको 150 रुपये क्या मिलते, बताओ मेरे को, एक्स्ट्रा मिलते। और टोटल उसका कमीशन कितना हो जाता, 12% प्लस 1%, यानी कि टोटल उसको मिल गया कितना, 13%। सेल्समैन ने अपना कमीशन काट के कंपनी में 52,350 रुपये जमा कर दिए, लेकिन अगर इसको 150 रुपये ज़्यादा मिलते तो कंपनी में कितने पैसे जमा करवाता, 52,350 में से 150 अपने और रख लेता है ना। 52,200 रुपये कंपनी में ये जमा करवाता, अपना 13% कमीशन काट के। तो कितने जमा कराता फिर, 87%। मतलब कि जितनी भी टोटल सेल हुई उसका 13% वो रख लेगा और 87% कंपनी में जमा करवा देगा। आपको टोटल सेल बतानी है, मतलब कि 100% की वैल्यू बतानी है। इसको आप क्या करो, 87 से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 6 पे कट रहा है सीधा आपका 600, और 600 को 100 से करोगे 60,000। 60,000 इस क्वेश्चन का आंसर है। सेल्समैन वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, मैं कहता हूँ मैं इतने आसान मेथड से आपको समझा दूंगा कि इससे इजी मेथड आपको कोई मिलेगा ही नहीं, और कोई भी कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करेंगे, बिल्कुल छोटी कैलकुलेशन। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, एक कंपनी अपने सेल्समैन को 10% कमीशन देती है टोटल सेल पे, 2.5% बोनस देती है अगर वो 10,000 रुपये से ऊपर की सेल करता है। मैं कहता हूँ आप ये मान लो कि 10,000 रुपये तक की सेल पर भी अगर उसको 2.5% बोनस मिलता तो उसको एक्स्ट्रा कितने पैसे मिल जाते,
आप कहोगे जी 2.5%, 10,000 का 250 रुपये होता है, मतलब उसको 250 रुपये और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, ठीक है। सेल्समैन की अर्निंग कितनी है, इतनी। अब आप मेरे को बताओ, अगर 250 रुपये इसको और एक्स्ट्रा मिलते तो इसकी अर्निंग कितनी होती। 2875 प्लस में 250, यानी कि कितना हो गया, ये 3125 हो गया। इतने रुपए इसकी अर्निंग हो जाती। ये कितने परसेंट है, 10% तो कमीशन और 2.5% बोनस, यानी कि ये 12.5% के इक्वल है। समझ रहे हो आप मेरी बात, ये 12.5% के इक्वल है। तो 12.5 की वैल्यू अगर ये है तो टोटल सेल कितनी होती है, 100%। आप मेरे को ये बताओ, ये 12.5 ये इसका कितना गुना होता है, 8 गुना होता है ना। तो 3125 को 8 से गुना कर देना, तो 25,000 आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो इस सेल्समैन ने 25,000 रुपये की टोटल सेल्स करी है, ठीक है। तो मैंने आज के लेक्चर में आपको इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग के भी क्वेश्चन करा दिए और सेल्समैन के भी बेसिक क्वेश्चन हमने कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।